अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, एफजीआई की न्यू सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं और साथ उनका सिलेबस भी अनाउंस कर दिया गया है। ईएसटी की जॉब्स, लाइब्रेरियन की जॉब्स और बाकी की नॉन टीचिंग जॉब्स का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है और सिलेबस में मैथमेटिक्स एक लाजमी मजमून है। जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस सब्जेक्ट में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसका हमारे पास सबसे इजी सॉल्यूशन ये होता है कि हम पास्ट पेपर्स को देख लें और देखें कि पास्ट पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग जब तैयारी करते हैं तो हमें तैयारी करते हुए ज्यादा आसानी रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 23 फरवरी 2025 को ईएसटी एफजीआई का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन 10 एमसीक्यूज हैं, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इससे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आप क्वेश्चंस को समझ सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहला क्वेश्चन अलजेब्रा के पोर्शन से है और क्वेश्चन है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ। जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को लेते हैं और उसमें दो वेरिएबल्स हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है ax प्लस by इज इक्वल टू 0। अगर हम सिंगल वेरिएबल में लें तो वो इक्वेशन होगी ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं? ये x और y आपके पास वेरिएबल्स हैं, a और b आपके पास कोएफिशिएंट हैं। तो ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। हमने इसको देखना है। अब इसमें शर्त यह है कि a और b में से किसी को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a या b में से किसी की वैल्यू जीरो हुई तो वो अपने साथ वेरिएबल को भी जीरो कर देगा। तो ना तो हमारे पास a जीरो के बराबर है और ना ही हमारे पास b जीरो के बराबर है। अब आप इस इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज द रीजन, इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए या मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई है 5 2 7 0 1 -2 एंड -1 0। दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ। अब ये किस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये जो 2D शेप्स हैं ये एक्चुअली क्या है। सबसे पहले हमारे पास पैरेललोग्राम एक 2D शेप होती है और इसकी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये होती हैं कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये जो दो साइड्स हैं हमारे पास ये एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इसके नाम रख देते हैं ए बी सी और डी तो इसमें शर्त ये होगा कि ए बी और सी डी बराबर होंगे और ए डी और बी सी बराबर होंगे। चारों साइड्स बराबर नहीं होगी बल्कि ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। इसके मुकाबले में जो एक स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती हैं। चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स का 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जो रेक्टेंगल के जैसे होती है। रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं लेकिन उसके एंगल्स 90 डिग्री होना जरूरी होता है, जबकि पैरेललोग्राम में एंगल्स का 90 डिग्री होना जरूरी नहीं होता। इसके मुकाबले में ट्रापेजियम हमारे पास एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, जिस तरह ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, और दो साइड्स हमारे पास एंटी पैरेलल होती हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल नहीं है। और अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ भी बराबर होना जरूरी नहीं होता। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर नहीं होती तो इसकी और इसकी लेंथ बराबर नहीं है। जो बेसिस हैं पैरेलल साइड्स को हम बेसिस कहते हैं। तो पैरेलल साइड जो है इनकी जो लेंथ है वो बराबर नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास एंटी पैरेलल साइड्स हैं इनको हम लेग्स कहते हैं। इनकी लेंथ बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। चौथी जो हमारे पास शेप है वो है काइट। काइट में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जो एक दूसरे के साथ मिली हुई साइड्स होती हैं, इनकी लेंथ बराबर होती है। तो इन दोनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी और इन दोनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी। तो अगर हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी और डी तो ए बी और ए डी ये बराबर होंगे, बी सी और सी डी ये बराबर होंगे। तो अब हमने सॉल्व करना है इन वर्टिसेस को।
अब इन वर्टिसेस को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि हम इस पर अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल हम साइड्स के नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। तो हमने क्या करना है, हमने ये ए के हमारे पास यूनिट्स हैं बी, सी और डी। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम सबसे पहले ए बी की लेंथ मालूम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने का तरीकेकार क्या है कि हमने यहां पर लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास अगर हम ए बी मालूम करें तो इसकी वैल्यूज कहलाएंगी x1 y1, इसकी वैल्यूज कहलाएंगी x2 y2। तो हम यहां पर x2 के लिए 7 लेंगे, x1 के लिए 5 लेंगे और इसका होगा स्क्वायर। इसी तरह y2 के लिए हम ये 0 लेंगे और इसमें से हमने माइनस करना है इस 2 को, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर और पूरे का हमारे पास इसी तरह स्क्वायर रूट आएगा। 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो ये आपके पास 4 प्लस 4, तो आपका आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट की है। इसी तरह हम बाकियों की लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे। ए बी के बाद बी सी के बाद सी डी के बाद डी ए। वैसे ही हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हर दफा हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आप ये इसके जरिए सबकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो अब आपके पास आंसर में क्या आया है, ए बी की लेंथ स्क्वायर रूट 8, बी सी की लेंथ स्क्वायर रूट 40, सी डी की लेंथ स्क्वायर रूट 8, डी ए की लेंथ स्क्वायर रूट 40। अब अगर चारों साइड्स की लेंथ बराबर नहीं है तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म होगी कि ये हमारे पास कोई स्क्वायर शेप नहीं है। अगर ये स्क्वायर होती तो चारों लेंथ्स बराबर होती। अब इसके बाद अगर आप देखें इसकी, अगर आप काइट पर इसको अप्लाई करें, ए बी सी डी किसी भी तरतीब से नाम रख लें, तो यहां पर आपके पास ए बी और सी डी बराबर है, ये बराबर आ रहा है इसके, जबकि ये काइट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। काइट में तो ए बी और ए डी को बराबर होना चाहिए, बी सी और सी डी को बराबर होना चाहिए, तो ये डायग्राम काइट भी नहीं है। ट्रापेजियम में दो साइड्स तो बराबर हो सकती हैं लेकिन बाकी दोनों बराबर नहीं हो सकती। यहां पर हमारे पास ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये हमारे पास वाहिद पैरेललोग्राम, वो इकलौती डायग्राम है जो इस फार्मूले पर पूरा उतरती है और इससे यह साबित होता है कि इन वर्टिसेस के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बन सकती है वो हमारे पास है पैरेललोग्राम। ये ज्योमेट्री से रेलेवेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम। अब यहां पे हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट्स हैं 3 और 5। 3 एक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई है ये 5 है, वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखना है कि यहां पर हमारे पास ये 3 और 5 है, तो 1 2 3 और y पर हमने 5 लेना है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो x से 3 के यूनिट डिस्टेंस पे है और y से 5 के डिस्टेंस पे है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इसकी x पर वैल्यू 3 है और y पर वैल्यू 5 है। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस किससे है, ये किससे कम से कम फासले पर है। अगर हम इसका x से फासला देखें तो x से इसका फासला 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स पर है। y से इसका फासला 1 2 और 3 पॉइंट्स के फासले पर है। जबकि ओरिजिन से अगर हम इसका फासला चेक करना है तो हम करेंगे जो इसकी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आता है 9 प्लस 25 34। 34 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर 5.8 के राउंड अबाउट आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम ले रहे हैं 5.8। तो ओरिजिन से डिस्टेंस है 5.8, एक्स से डिस्टेंस है 5
और y से डिस्टेंस है 3। तो आपका यहां पे जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है y एक्सिस। तो जो पॉइंट है 35 ये y से मिनिमम डिस्टेंस पर है और ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग m इन मोहम्मद इज। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जब आप स्पेलिंग्स लिखेंगे तो इसमें m 3 बार आता है और हमने m की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। टोटल स्पेलिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 3 दफा m आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन रही है 3 आउट ऑफ 8। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी कवर करना लाजमी है। नेक्स्ट है हमने नेक्स्ट जो 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस में। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास पहला जो नंबर है वो है 1, दूसरा है 8, तीसरा है 27 और अगले दोनों नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। पहले तो आपने इन तीनों में रिलेशन चेक करना है। अगर आपको इन तीनों का रिलेशन मिल गया तो अगले दो नंबर्स को आप फाइंड आउट कर सकेंगे। तो 1 का अगर आप 1 में और 8 में डिस्टेंस चेक करें तो 7 का है, 8 और 27 में डिस्टेंस चेक करें ये 19 का है। तो ये हमें कोई मिल नहीं रहा रिलेशन, तो उसके लिए हम 1 का स्क्वायर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट हम 2 का स्क्वायर लेते हैं। 2 का स्क्वायर तो 8 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास स्क्वायर भी नहीं सॉल्व इसको कर पा रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्यूब लेकर देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है। अब रिलेशन बन रहा है। तो नेक्स्ट हम 4 का क्यूब लेंगे। जब हम 4 का क्यूब लेंगे तो आंसर आता है 64। नेक्स्ट आप 5 का क्यूब लेंगे और आंसर आता है 125। तो यहां पर हम ऑप्शंस में देखते हैं 64 और 125 मौजूद हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक आसान क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो अगर आपके पास एक शेप है रेक्टेंगल तो उसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड्स बराबर हैं, हम इनके नाम भी लिख देते हैं ए बी सी और डी। अब आपके पास इस पूरे का जो पेरीमीटर बन रहा है वो पेरीमीटर बन रहा है 50 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर होता है 2 लेंथ्स के और 2 ब्रेथ के, यानी कि 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाइयां। तो हम यहां पे p की वैल्यू लिखते हैं 50, लेंथ हमारे पास है 15 और ब्रेथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 2b। 50 इधर ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 30 आ जाएगा प्लस 2b। तो 2b आपके इसके बराबर आ रहा है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2b को एक साइड पे रहने दें, 30 को उधर ले जाएं तो 50, ये 30 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 20 और 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ब्रेथ की जो आपके पास वैल्यू आई है वो है 10 सेंटीमीटर। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम इन चारों को जमा करते हैं। 2 लेंथ्स और 2 ब्रेथ्स होती हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगार्थम से। द लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज। ये एक जर्नल फैक्ट है, कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है, आपको कोई लोगार्थम टेबल नहीं चाहिए। अगर आप लॉग ले रहे हो 1 का और बेस आपके पास कोई भी बेस है, फर्ज करें हमारे पास बेस है a, तो कह रहे हैं द लोगार्थम ऑफ यूनिट टू एनी बेस इज, हमने इसको फाइंड आउट करना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि a के साथ यहां पर जो चीज आनी है ये इसने आकर a का एक्सपोनेंट बन जाना है एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कोई भी बेस हो, जब आप उसका एक्सपोनेंट 0 लेते हैं तो आपका आंसर 1 आता है। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर बेस आप बदल के कोई भी कर लें, 2 कर लें, 2 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, इसके अलावा x की पावर 0 1। तो बेस कोई भी हो, एनी बेस हो, अब उसका लोगार्थम अगर आपके पास लोगार्थम ऑफ 1 आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि लोगार्थम को जब आप इस फॉर्म में लिखते हो तो इसी तरीके से लिखते हैं। ये वाली जो वैल्यू है जो आपका आंसर है वो यहां पर एक्सपोनेंट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सम वाला। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50। यहां पर हमने
नंबर्स को उनका रेशियो मालूम करनी, रेशियो का बेसिकली क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर रेशियो इज 3:2, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो हम एक नंबर को 3x फर्ज कर लेते हैं और एक नंबर को हम 2x फर्ज कर लेते हैं। तो दोनों को अगर आप जमा करते हो 3x प्लस 2x, तो आपका आंसर आ रहा है 50। 3x और 2x मिलके हो जाते हैं 5x, 5x इज इक्वल टू 50 और x आपके पास बराबर आ जाएगा 10 के, क्योंकि दोनों साइडों पर 5 से डिवाइड करेंगे। x जब 10 के बराबर आ जाता है, अब हमने देखना है स्मॉल नंबर कौन सा है। तो आपके पास नंबर है 3x और 2x। तो 3 के साथ आप x की वैल्यू पुट करें, 2 के साथ आप x की वैल्यू पुट करें। एक नंबर आ रहा है 30 और एक नंबर आ रहा है 20, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है? 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करें। यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बोर्ड मैस, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। वैसे अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है पेम दास। यहां पर है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को ही कहते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स, फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब यहां पर डिवीजन पहले था, मल्टीप्लीकेशन बाद में था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में से किसी भी एक ऑपरेशन को पहले कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। फिर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो बाकियों को हमने सॉल्व करना है। हम किसी भी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले डिवीजन कर लेते हैं, तो 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12। अब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन में से कोई भी एक पहले कर सकते हैं, तो पहले यहां पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 18 माइनस 3 15 प्लस 12 और आपका आंसर आ जाएगा 27। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से किसी को भी पहले कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में से किसी को भी पहले कर सकते हो। तो यहां पर आपका आंसर क्या है? 27। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में से है 2 and -3 आर रूट्स ऑफ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके पास दो रूट्स है R1 और R2, तो उनको लिखने का तरीकेकार होता है x, जहां पर हम इसे लिखते हैं x माइनस R1 मल्टीप्लाई x माइनस R2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। अब यहां पर आप R1 और R2 की वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। आपके पास R1 जो है वो 2 है और जो R2 है वो आपके पास आ रहा है -3। तो आप यहां पर लिखते हो x माइनस R1 की वैल्यू लिख देते हो 2 और यहां पर R2 की वैल्यू आप लिख देते हो -3, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स। सो 2 and -3 आर रूट्स ऑफ x माइनस 2 एंड x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये 10 MCQs ये फरवरी 2025 में जो FGI का मॉर्निंग का पेपर हुआ है उसके 10 MCQs हमने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो गया, उनके डिफिकल्टी लेवल का आइडिया हो गया। इसी तरह सिस्टमेटिक वे में हमने इंशाल्लाह तैयारी करनी है हमारे पेड सेशन में, जिसमें हम डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, हर एक चीज शेयर करें अकॉर्डिंग टू FGI। अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड वीडियो लेक्चर जो अभी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल नहीं है, जस्ट पेड सेशन में अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे 0333260545। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।